Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I'm going to discuss with you an important question, that is कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, आंसर्स मतलब क्वेश्चन में आंसर्स आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट एन आंसर टू अ क्वेश्चन। तो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में बच्चों ने भी मुझसे बोला कि मैम हम क्वेश्चंस को आंसर्स कैसे लिखें। तो कल परसों ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो कुछ बच्चों को एक्सप्लेन किया, फिर मुझे लगा कि बहुत सारे और बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन है असाइनमेंट बनाने में भी। और असाइनमेंट का भी क्वेश्चन ये वाला है और ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गर्ल्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस lecture, a political science lecture series of ours. So I hope you all are connected with my lecture and watching it, giving me feedback also. So let us move to our today's discussion, that is how to write an answer in political theory. तो गर्ल्स देखो, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में आंसर लिखने का कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है, हम कई बार सोचते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम हम कैसे लिखें, कितने पेज लिखें, कितने। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, पेजेस पे मत जाइए आप लोग को पेजेस पे नहीं जाना है। बेसिकली हमें फोकस जो करना है वो है वर्ड पे, हमारा वर्ड कितना है। तो वर्ड लिमिट एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जैसे 75 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल होते हैं और एक क्वेश्चन 18.5 मार्क्स का होता है, तो आपको 650 to 700 वर्ड्स, ये आपका मिनिमम टू मैक्सिमम है। 700 वर्ड से ज़्यादा आप एक्सीड ना करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सारे आंसर्स को बैलेंस करना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स में आ नहीं रहे हैं, तो आप उतना ध्यान मत दीजिए जब तक कि वो ऑफलाइन नहीं हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इस पर क्वेश्चन भी दिया है आप लोगों को मैंने, तो ये सारे बच्चों के लिए ये रेलिवेंट है, ये टॉपिक डिस्कशन का, और भी लोगों के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। देन डिस्कस इट्स रेलेवेंस। तो पहला जो है, इस क्वेश्चन में दो सब पार्ट है। पहला है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता इसको हम रेलेवेंस कहते हैं इंग्लिश में। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी डिफाइन करो स्टूडेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी डिफाइन करने के लिए स्टार्ट ही मत कर दीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत है, ये है, और इस तरह से आप क्या करिए, सबसे पहले तो उन दोनों शब्दों को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारी बुक्स में पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, लिबरल इंटरप्रिटेशन, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं, वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे आप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो राजनीतिक जो टर्म है, पॉलिटिकल टर्म, इसको आप एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, आप एक्सप्लेन करोगे कि पॉलिटिकल क्या है। मैंने अपने बुक में भी इसका रेफरेंस दिया है, क्लास में भी मैंने बताया है कि कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना है। पॉलिटिकल में बहुत सारे स्कॉलर्स इन्होंने डेफिनेशन दिया है, तो आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो बुक्स है जो मैंने बताई हैं वही आप रेफर कर रहे हैं। कोई भी XYZ कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, जहाँ से भी आप रेफर कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का, आंसर लिखने का, इस क्वेश्चन का, तो ये होना चाहिए, जिससे आपको बेटर मतलब रिजल्ट आएगा। तो पॉलिटिकल शब्द को आप पहले परिभाषित करिए, फिर एक्सप्लेन टर्म थ्योरी। ठीक है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत पहले इन जनरल सिद्धांत क्या होते हैं, अब आप बताइए कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तब आप अब आप इन दोनों टर्म को जोड़िए, राजनीतिक और सिद्धांत, इन दोनों को जोड़ के फिर आप बताइए कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अब इसको समझाने के लिए, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, इतने सारे परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, हर किताबों में नहीं भी तो 10-20 परिभाषाएं, और कुछ किताबों में तो परिभाषाएं दी गई हैं। पर आप क्या करो कि इन परिभाषाओं में भी जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, जो डेफिनेशंस मीनिंगफुल हैं, जो आप याद कर सकते हो, क्योंकि कोटेशंस के अंदर होते हैं। अगर आप कोटेशंस के अंदर लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली वही कोट उतारना है। अगर आप वो कोट नहीं लिखते हो तो आपको लिखना होता है कि दिस एंड दिस स्कॉलर हैज आर्ग्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, you can define this term by giving scholars definition, scholarly definitions। एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे डेविड हेल्ड बहुत ही रिनाउंड है, डेविड ईस्टन अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में बोलते हैं। हैरल्ड लैसवेल कहते हैं पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये सब मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो बेसिकली आप 4-5 या 3-4 मैक्सिमम जो स्कॉलर्स हैं, जिनके आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं, उनको आप कोट कर सकते हो, उनको आप आर्ग्यू कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट जो सब पार्ट है, इसका सब
मतलब यहाँ पे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी दिया गया है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको नेचर लिखना पड़ेगा, बट आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरा है क्वेश्चन रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो दैट मीन्स कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी बताते हुए नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का ये भी आपको इसमें बताना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में यहाँ क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और मैंने तो खुद ही बोला है कि असाइनमेंट दिया है तो आपको ये सब लिखना है। नेचर में आप आइएगा तो आप पहले बताइएगा, डिस्कस कर दीजिए ब्रीफ में कि पॉलिटिकल थियरी कैसे बिहेव करता है। फिर तब आप डिस्कस करिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नोशन, ट्रेडिशनल परंपरागत, मॉडर्न आधुनिक जो है सिद्धांत का आधार। ट्रेडिशनल में जब हम परंपरागत में डिस्कस करेंगे तो दर्शन के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में, नॉर्मेटिव आइडिया जिसमें हम मूल्यों की बात करते हैं। मॉडर्न जब हम उसकी टॉक करेंगे तो मॉडर्न जब हम नोशन के बारे में बताएंगे तब हम बताएंगे कि सिद्धांत कैसे साइंस के संदर्भ में देखते हैं, विज्ञान के संदर्भ में, ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, एम्पिरिकल आइडिया जिसे हम कहते हैं, और जो कंटेम्प्रेरी आइडिया हैं जो और सारी चीज़ों को इसको और रेलेवेंट बनाते हैं। तो ये सारी बातों को आप इस आंसर के अंदर जोड़ सकते हैं। फिर जब हम रेलेवेंस के बारे में चर्चा करेंगे, रेलेवेंस क्वेश्चन में दिया ही है कि डिस्कस रेलेवेंस। रेलेवेंस में फिर हम ये सोचते हैं कि रेलेवेंस पूछा गया है तो बस जो है हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं ये इसका इंपॉर्टेंस है या जो भी हमने पढ़ा है, पर नहीं, ऐसे हम रेलेवेंस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेलेवेंस बताने के लिए यहाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रेलेवेंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहीं कुछ ऐसी मतलब गतिविधियां या कुछ ऐसी घटनाएं थी इस थ्योरी के सिद्धांत के अंदर कहीं पे जहाँ पे इनकी रेलेवेंस की कमी आ गई या कुछ क्राइसिस आया। तो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये रेलेवेंस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, स्कोप सब कुछ एक ही जैसा होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपका क्योंकि रेलेवेंस है तो शब्द आप रेलेवेंस का इस्तेमाल कीजिए, लैंग्वेज जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंस लिखने के लिए। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स आपकी किताबों में जहाँ भी दिए हुए वहाँ इंपॉर्टेंस की बुक्स से आप ये पॉइंट्स यहाँ पे कंटेंट ले सकते हो। यहाँ पे फिर आपको ये भी बताना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत में ह्रास आया, कमी आई, अल्फ्रेड कोबेन का जो डिबेट है क्लास में ये भी मैंने बताया कि ये क्यों डिक्लाइन आया पॉलिटिकल थियरी के अंदर, कि नॉर्मेटिव इतना ज्यादा हो गया कि क्या मतलब है व्हाट इज वो हम ढूंढ नहीं पाए और हम क्या होना चाहिए उसके तलाश में लग गए। तो इससे भी क्योंकि अमेरिका में ये एक बिहेवियरलिज्म जैसी क्रांति शुरू हो गई थी, व्यवहारवाद जैसी क्रांति, और उसका असर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया में भी इस तरह के देखने को मिला। तो इस बिहेवियरलिज्म के सिद्धांत को थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करके फिर आप उसको रिलेट कर सकते हो चेंजिंग नेचर के साथ, और बता सकते हो कि फैक्ट्स और वैल्यूज किस तरह से एक दूसरे के साथ एसिमिलेट अब होने लगे, क्योंकि हम सिर्फ बिहेवियरलिज्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ एम्पिरिकल अप्रोच की बात नहीं करते सिद्धांत में, क्योंकि सिद्धांत तभी रेलेवेंट है, रेलेवेंस तभी होता है उसका जब हम उसको मूल्यों के साथ भी जोड़ते हैं। कोई भी सोशल साइंस रिसर्च पूरा नहीं होता जब तक कि मूल्यों का एसिमिलेशन नहीं होता उसमें। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द फैक्ट्स एंड वैल्यूज एसिमिलेशन स्टूडेंट्स। तो आप इसमें बात करोगे तथ्यों और तथ्य जो है और मूल्यों, जिसे हम तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, और आंकड़े बेसिकली हम सोशल साइंस में कोई आंकड़े नहीं होते हैं सच कि 2+2 = 4, तो इस तरह का नहीं होता। आंकड़ों का आधार यहाँ पे जो डेटा का आधार है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से है, नरेटिव से है, और बहुत सारी जो हमारी क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव जो अंडरस्टैंडिंग है या स्टडी है उससे है। और बाकी आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे कि पैराग्राफ में करेंगे या आपकी अपनी मर्जी है, आप पॉइंट्स में करना चाहें पॉइंट्स में करिए, पैराग्राफ में करना चाहें पैराग्राफ में करिए। बट बेसिकली क्या है, आप जिसमें भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपको ऐसा करना है कि आपके आंसर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपने पॉइंट्स में लिखा, एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया है, आप लाइन पॉइंट्स लिखो फिर उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। पैराग्राफ में हम पॉइंट्स नहीं देते पर हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, पैराग्राफ चेंज करते जाते हैं तो हमारा दूसरा लाइन हो जाता है। एंड देन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो हमें लिखना ही लिखना है, हमें लिखना ही है, पर प्रस्तावना शब्द लिख दिया उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन लिखा फिर कंक्लूजन लिख रहे कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं, जब आप हेडिंग्स चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो पता चल जाता है कि हमने जो है अब हम संक्षेप में बताने वाले हैं, हम लास्ट में निष्कर्ष लिखने वाले, निष्कर्ष लिख के निष्कर्ष लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, और ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं देता। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever you are writing an answer there has to be a structure of your answer. If that structure of your answer is clear in your mind then you can obviously write a good answer, and you have to keep practicing, language की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बुक जो भी आप पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ो, ये नहीं कि हमने 10 बुक ले लिए, 4-5 बुक ले ली और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें से। अब 2 बुक्स लीजिए, एक बुक लीजिए,
कुछ ही मटेरियल लीजिए, लिमिटेड मटेरियल लीजिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब सिद्धांत के अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आप आंसर भी अच्छा नहीं लिख सकते। और मैंने एक ये सजेशन दिया है कि आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो, 11th की एनसीईआरटी आती है पॉलिटिकल थियरी के, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, बहुत ही सिंपल है, 10 चैप्टर्स है उसमें, जरूरत नहीं है 10 चैप्टर्स आपको रेफर करने की, आप उसमें से 5-6 चैप्टर्स भी रेफर करते हैं जो राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी से रिलेटेड है, और एक पहला जो शुरुआत का है पॉलिटिकल थियरी क्या है, जनरल रेलेवेंस एंड ऑल, तो ये आप सब उसमें से रेफर कर सकते हो। So girls, please keep connected with me and आप अपने valuable comments, feedback please देते रहो, description box visit करो, और जो है मैंने अपना Facebook पेज का भी आपको रेफरेंस दिया है, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी इनपुट दे सकते हैं। आई होप आज का जो हमारा डिस्कशन है काफ़ी आपको इसने काफ़ी बेनिफिट किया होगा, और प्लीज़ हमें ज़रूर लिखना, मुझे ज़रूर लिखना और बताना कि कैसा हमारा डिस्कशन रहा। कोई और भी क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं गर्ल्स। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।